रवि कुमार भगत अपने घर से आरसपुरा मेलोवाल से मेहनत करने के लिए दुबई चला गया। जॉर्जिया जाना चाहता था। एजेंट ने कहा था कि उसे जॉर्जिया लिया जाएगा, लेकिन जॉर्जिया उसे नहीं भेजा गया और किस तरीके से वो दुबई में 7-8 महीने फंसा रहा। बताया ये जा रहा है कि खाना भी खाने को नहीं मिल रहा था, काम भी नहीं था और सिर्फ रवि भगत नहीं, कई और लोग भी वहां पर फंसे हुए थे। तो रवि के परिवार से आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से रवि एजेंट के झांसे में आया, कैसे रवि को झांसे में फंसाया एजेंट ने और उसे जॉर्जिया भेजने के नाम पर दुबई ले गया और दुबई में उसके साथ क्या कुछ हुआ, किस तरीके से वो फंसा रहा और जॉर्जिया जाने की उम्मीद के साथ साथ जॉर्जिया तो वो नहीं पहुंच पाया, लेकिन उस उम्मीद में वो दुबई में 7-8 महीने रहा और दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हुई। कैसे रवि भगत की मौत होती है, कैसे एजेंट उसे अपने जाल में फंसाता है और अब कौन कौन लोग जो थे वो इस केस में इन्वॉल्व हैं। पुलिस अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल इस वक्त लाइन पर हमारे साथ रवि भगत के भाई हैं राजेंद्र कुमार, उनके बड़े भाई हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ। राजेंद्र जी, हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है? हाँ सर, हाँ पहुंच रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके छोटे भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, रवि कुमार भगत, वो जी सर। कैसे और किस तरीके से इस एजेंट के संपर्क में आए जिस एजेंट ने उन्हें दुबई भेजा और जॉर्जिया ले जाने की बात कही थी? सर एक्चुअली ना मेरे भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, तो उनका हर घर में आना जाना है कि जिधर कोई काम होता था तो वो चला जाता था ना काम कुम करने के लिए। जी। तो इनका इन्होंने एजेंट ने दुकान डाली हुई थी दबलाड में, जी। टाइल्स की दुकान डाली हुई थी। तो इनका उधर किसी थ्रू इनका नेटवर्क इनका साथ मुलाकात हुई। तो मुलाकात होने के बाद में उसने बोला कि तू इधर कितना कमा लेता है ये वो। तो उसने बोला कि बन जाता है 25-30 हजार रुपया ना महीने का। तो बोलता तेरे को मैं बाहर भेज देता हूँ जॉर्जिया, तो मेरा लिंक है ये वो। तो आप मेरे साथ बात करो तो मैं आपको उधर भेज देता हूँ, आप उधर 1.5-2 लाख रुपया महीने का कमा लीजिए करोगे। तो इनका माइंड वॉश किया जी। और इनसे पैसे ले लिए 90,000 रुपया स्टार्टिंग में। 90 पैसे लिए, फिर उसके बाद में काम हुआ नहीं। फिर धीरे धीरे आजकल करते करते फिर कई महीने निकाल दिए, जैसे कि 5-6 महीने निकाल दिए, ऐसे ही काम हुआ नहीं। उसके बाद फिर उसने ये जब ये पैसे मांगने लगा तो फिर बोलता है कि चलो ठीक है, अभी तेरी बात और तेरा काम हो जाएगा, और भी 10-15 लड़के जा रहे हैं, तू भी उनके साथ चल, तो तेरे को मैं उधर भेज देता हूँ। जी। ठीक है। और वो अर्जेंटली जैसे कि आज सुबह सुबह जाना है, आज एक दिन पहले उसको बोलता कि तेरे को सुबह जाना है, तू अपना पैकिंग बुकिंग कर ले। जी। तो उसने पैकिंग बुकिंग किया, तो चुप करके वो चला गया उसके साथ, है ना। जी। गाड़ी इसने भेजी हुई थी कोई गाड़ी, तो उसमें ये सब लड़के जितने भी थे इधर के गए हुए सब सब चले गए। जी। जी। उसके बाद में सर इसने उनको आधों को भेज दिया उसी दिन दुबई टूरिस्ट वीजा पे। और इनको एक दिन स्टे करवाया दिल्ली में, क्योंकि इसके पास तो ना वीजा था ना कुछ था। एक दिन उसको रुकवाया और इसका भी टूरिस्ट वीजा लगवा के इसको भी दुबई में ले गया। दुबई जाने के बाद में इसको इधर डालो पैसे, इसके अकाउंट में इतने डालो, ऐसे कर करके पैसे भी ले लिए। और उसके बाद में बोलता कि 2-4 महीने 2 दिन में काम हो जाएगा। 2-4 महीने हो गए बैठे हुए, फिर उसको बोलता है कि तेरी टिकट है, तो तू अभी जॉर्जिया जाएगा। जॉर्जिया जाने पे उसको उधर से उन्होंने वो कर दिया, एंट्री नहीं दी जॉर्जिया की एंट्री नहीं दी गई, उसे दुबई से नहीं दी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने बनाए हुए थे वो सब फेक थे। उन्होंने बोला कि ना तो इसके इंश्योरेंस है ना कुछ है, ये डुप्लीकेट हैं, तो उनको एंट्री नहीं दी। फिर ये एक दिन उधर अंदर भी रहे, मेरे ख्याल
अंदर भी रहे उधर। फिर उसके बाद में वो उसको फिर दूसरे दिन उन्होंने डिपोर्ट करके दुबई भेज दिया। मतलब जॉर्जिया पुलिस ने पकड़ा इन लोगों को? जॉर्जिया ने पकड़ा था पुलिस ने। हाँ, एक दिन अंदर रखा है इन्हें और फिर वापस डिपोर्ट कर दिया दुबई। डिपोर्ट कर दिया दुबई में। तो जी। दुबई आने के बाद में फिर एजेंट से बात होती है कि मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग सब पड़ी हुई है। उन्होंने बोला कि मेरे को आप कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ, क्या सीन क्या है, ये वो। तो बोलता है नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। हैं? ऐसे करते करते फिर किया उसने, फिर उसको एंट्री दिलवाई, फिर भी नहीं मिली। फिर इसने क्या किया, रोमानिया के थ्रू भेजा, रोमानिया। ये किस तरह में किया इसने, रोमानिया के थ्रू कब भेजा? उसी के बाद जब जॉर्जिया में नहीं ना एंट्री मिली ना उसको, फिर इसने बोला कि मैं तेरे को रोमानिया से एंट्री करवाता हूँ। कब भेजा, कब था इनको? सर इसकी डिटेल तो भी उसके डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई है। नहीं मतलब किस साल में था, 2025-26 कब? 26 में। 26 में, इसी साल? हाँ, जब भी वो गया तो उसको फिर उसने क्या किया कि जॉर्जिया में रोमानिया में भेजा। रोमानिया में जाने में वो उनको बोलता कि इधर से टैक्सी ले लो, है ना, टैक्सी से बॉर्डर क्रॉस कर दो। कोई पूछे तो उसको बोलना कि हम लोग घूमने आए हैं। जब उधर पहुंचे बॉर्डर पे, उन्होंने उधर से ही वापस कर दिया उनको, दोबारा वापस कर दिया। हाँ, क्योंकि उनके पास जो भी उन्होंने होटल के पेपर दिए हुए थे कि इस होटल में स्टे करना है, किधर करना है, सब फेक था। कुछ भी ओरिजिनल नहीं था, सब फेक था। जो दुबई में आईडी बनी थी उसकी, वो भी फेक थी। वो कोई कंपनी ही नहीं थी जिसकी आईडी बनी थी। और ना ही इस पे उसको कुछ बच्चा था, इसको कोई नॉलेज नहीं थी क्या है क्या, पहली बार इंडिया से बाहर गया था। इसने इतना टॉर्चर किया उसको। फिर वो बोलता कि यार अगर तेरे से काम नहीं होता तो विक्की भाई मेरे को ना पैसे दे दो आप, है ना, इतने पैसे तूने ले लिए मेरे से, तू मेरे को पैसे वापस दे दे, मैं घर चला जाता हूँ, या मेरी टिकट करवा दे इंडिया की, मैं इंडिया चले जाता हूँ। उसको बोलता नहीं आज हो जाएगा, हफ्ते में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। ऐसे करते करते उसको 7-8 महीने हो गए उधर ही, और इसने कोई काम नहीं किया। 7-8 महीने दुबई में ही रखा उसे? हाँ। और इतना टॉर्चर करने के बाद में जब उसने लास्ट, जब जब अटैक, उसको ब्रेन हैमरेज हुआ ना, उस दिन भी उसकी बात हुई है उसके साथ। उसको बोलता है कि यार तू मेरे को रोज लारे लगा रहा है, कभी इधर, आज कल तू देने हैं पैसे या नहीं देने? तो बोलता नहीं कौन से पैसे का, तेरे पैसे तो सब खत्म हो गए। तेरे को मैं जॉर्जिया पहुंचाया, उधर पहुंचाया, दुबई में रखा है, तेरे सब पैसे खत्म हो। उधर जो उसका स्टे का खर्चा था वो भी ये खुद करते थे। एक एक टाइम रोटी खाते थे, वो भी मिलती नहीं थी। अभी उसको 1 महीना, जब उसकी 15 तारीख को उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, 15 तारीख तक वो एक ऐसे ही एक पैकिंग वाली दुकान होती है ना, जो समोसे पैक करते हैं जिसमें, जी, उसमें काम लगा हुआ था। अपनी किसी ने नहीं लगवाया उसको, ना एजेंट ने ना कुछ ने, ऐसे अपने थ्रू लगे थे। उसमें बेचारा लगा हुआ था। तो बोलता चल ठीक है, दुबई तक तूने जो किया खर्चा वो काट ले, बाकी जो हमारा 7,000 खजरा तूने लिया हुआ है वो वापस कर दे। तो बोलता नहीं पैसे तेरे खत्म हो गए। जब पैसे खत्म हो, इतनी बात सुना तो उसका बीपी हाई हुआ, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, एक साइड पैरालाइज मार गई। उसके बाद में मैं उनके घर गया हूँ। जब हमें सुबह रिपोर्ट मिली है कि ऐसे ऐसे हो गया है, कि मैं उनके घर गया हूँ, मैं उनके भाई से मिला हूँ, जो उसका भाई भी उसमें शामिल है। उसका नाम, भाई का नाम उसका सुनीत है, सुनीत चौधरी करके। एजेंट का नाम क्या है? एजेंट का नाम विक्की चौधरी। और इसका भाई भी इसमें शामिल है? उसका भाई भी शामिल है, उसकी बीबी भी शामिल है। उसकी बीबी में के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुई है। उसका भाई भी कैश पेमेंट लेके गया है, कहीं ने ट्रांजैक्शन की है। जो 7-8 लड़के गए थे ना, उनके साथ सबके मतलब कभी उसके अकाउंट में डलवाया, कभी उसके डलवाया, ऐसे ऐसे करके इसने सबसे पैसे लेके जब उसके घर पे गए हैं, तो वो पहले तो बात बोल रहे थे कि जो कंप्लेन करनी है कर लो, जो करना कर लो। बाद में मैं बोला, ये कौन कह रहा था कि कंप्लेन करनी है कर लो? विक्की का भाई। क्या नाम है उसका? उसका नाम है
सुनीत सुनीत चौधरी, वो उधर का पंच है। पंच जो बोलते हैं ना गांव का, एक सरपंच होता है, उससे छोटा होता है पंच। पंच है वो। तो पंच था वो। हाँ, मैंने बोला भाई हम लड़ने नहीं आए, हमारा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सरपंच भी था उनका बैठा हुआ उधर गांव का। तो सरपंच बोलता कि ये मेरे चाचा का लड़का है, मेरी बात मानता है, मैं इसको जो बोलूंगा ये करेगा। तो मैं बोला ठीक है भाई साहब, आप ना मेरे भाई को हॉस्पिटल में है, जितनी हेल्प उधर जो भी बच्चे भी बैठे हुए हैं, दो उनके साथ जो हॉस्पिटल में है, आगे पीछे दौड़ रहे हैं, उनके पास भी कोई काम नहीं है ना खर्चा है, आप उनकी हेल्प करो ताकि मेरा भाई ठीक हो जाए जी। पैसे नहीं देने कोई बात नहीं, नहीं लेंगे, पर मेरे भाई को ठीक करवा दो। लगा हाँ हाँ कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैंने उनको अपने भाई की फोटो भेजता हूँ मैं, एक हॉस्पिटल की जी। बेड पे लेटे हुए, आईसीयू में था, उसको वेंटिलेटर पे। तो मैं उनको फोटो भेजता हूँ, तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आता सरपंच का। बाद में सरपंच को बोलता हूँ कि भाई साहब आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, कुछ आप कर दो। कहना नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप दुआ करो, ये है वो है। तो बाद में वो खत्म कर दिया उन्होंने। उसके बाद उसने ना फोन किया हमें, ना हमारा फोन उठाया। सरपंच ने फोन नहीं उठाया? हाँ, फोन वो नहीं उठाया। और पंच जो उसका भाई है वो पहले बोलता था कि जो करना कर लो। आज भी हमने एफआईआर भी करवाई, पुलिस स्टेशन भी गए थे, डीएसपी के पास भी गए थे। तो इधर कोई भी मेरे को लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला। ये सब ये इधर जितने भी बीच में पढ़ रहे हैं ना बंदे, सब बोल रहे हैं कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज कैसे कर ले, हमारा भाई चला गया, आप कोई एक्शन लो, हमें पता चले आपने उनको अरेस्ट किया है, क्या हुआ है क्या नहीं। कंप्रोमाइज की बात हम लोग बाद में देखेंगे, पहले कुछ कार्रवाई तो करो। तो आपको किसने कहा कंप्रोमाइज करने के लिए? कुछ बीच में आते हैं ना, जैसे नेता नुता लोग आते हैं अपने, जो इधर के युवा युवा ये वो, कि मेरे को किसी का फोन आया था, आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो मैं बोला भाई हमने कंप्रोमाइज नहीं करना, हमारा भाई गया है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए राजेंद्र जी, आपके भाई की उम्र कितनी थी? उम्र अभी 40 हो गई थी। 40 साल उम्र थी? हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितनी देर दुबई में रहे हैं? 8 महीने? 7 सितंबर में गए थे सर। सितंबर 2025 में? हाँ जी सर। तो वहां पर ये जो एजेंट है जिसका नाम विकी चौधरी है, हाँ जी सर, ये जब लेकर के गया तो 8 महीने उसने, आपके भाई ने वहां पर कैसे गुजारे? क्या काम कर रहा था वहां पर वो? कोई काम नहीं था, पहले तो ऐसे फ्री में बैठा हुआ था, कभी किधर भेज देते थे, बीच में कभी वो किसी जैसे किसी माल में चला जाता था काम मांगने के लिए, तो बोलते थे आज इधर बंदा छुट्टी पे है 2 दिन के लिए, तो उधर काम कर लिया थोड़ा सा, कभी कुछ कर लिया। फिर अभी 1 महीना जस्ट 20-15 को उसको अटैक हुआ है, 20 को उसको 1 महीना हो जाना था, यहाँ पे काम कर रहा था। हाँ, तो आपसे आपसे बात हो पाती थी? अपने भाई से बात होती थी आपकी टेलीफोनिकली? भाई से बात होती थी, और बीच में कैसा करता था कि मैं भाई रात को जाता हूँ काम पे, तो सुबह मैं थोड़ा आराम करता हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं फोन कर लिया करूंगा। 1-2 बार फोन हुआ है, जैसे बीच बीच में होता रहता था। और जब अटैक होने के जस्ट कोई 2-4 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही बात हुई थी एक घर पे, और 2-4 दिन पहले मेरी बात हुई थी। कुल मिला के कितना पैसा आपसे जो है वो एजेंट ले चुका था? एजेंट का तो 7 लाख रुपए ले चुका है। बाकी जो एक्स्ट्रा उसने जो ये वाले डॉलर डॉलर होते हैं, जैसे डॉलर में तो एक्सचेंज करवाए हुए हैं, वैसे लिए हुए थे उधर जाके। अभी उसको जैसे जैसे बोलता था कि आज भाई तेरा ये है वो है, इतने पैसे लगेंगे, ये करो, इतने ये है वो है, ऐसे कर करके उसने पता नहीं कितने, और लड़का डिप्रेशन में चला गया, उसको हरासमेंट कर दिया उसने पूरा। उसको ना उसने लास्ट में जब ये अटैक हुआ, उसके पास जो लड़का काम करता था वो बता रहा था कि उसकी बात विक्की से चल रही थी, और इसने पता नहीं क्या बोला विक्की ने कि ये उधर ही गिर गया। और जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट में भी यही आया है कि शॉक, सेफ्टी शॉक, सेप्टिक शॉक करके आया है।
अच्छा, शॉक लगा उसे इतना जबरदस्त दिमाग में। जबरदस्त की, हाँ। तो ये तो मर्डर ही हो गया ना सर, हम्म। हरासमेंट, मर्डर। और अभी देखो, FIR कराई है, पता नहीं अभी क्या कार्रवाई होगी। हमें पता नहीं है। मेरे को तो लग रहा है कुछ नहीं होने वाला। हमारा भाई तो चला गया, मेरे को नहीं लग रहा कुछ होगा इधर। एजेंट इस वक्त कहाँ है वो? उसे एजेंट जॉर्जिया में है। अच्छा, वो इंडिया में नहीं है, जॉर्जिया में है। हाँ, वो भी इनलीगल रह रहा है उधर। उसका भी उधर का जो था वो भी खत्म हो गया, अच्छा, वीजा खत्म हो गया है। वो इनलीगल ही रह रहा है उधर जॉर्जिया में। तो ये अब जो आप एजेंट के भाई की बात कर रहे हैं और उसकी पत्नी का नाम आप ले रहे हैं कि उन लोगों ने भी वो भी इन्वॉल्व थे इसमें, ये आपके आरोप हैं। हाँ, और वो क्योंकि उन्होंने कई जो लड़के थे ना, कुछ उन्होंने भी पैसे उनके बीबी के अकाउंट में भी डाले हुए हैं, कुछ उनके भाई के अकाउंट में डाले हुए हैं। उसका भाई खुद भी कैश लेने आता था, जैसे कि आज उसको इतने पैसे देने हैं तो वो घर पे आके ले जाता था। मेरी मौसी के घर पे गया था, 1.5 लाख रुपए लेके गया उनसे। ऐसे करके वो भी लेके गया है। आपसे उसका भाई कितने पैसे लेके गया था एजेंट का? एजेंट का भाई हमारे से नहीं लेके गया, हमने क्यों झूठ बोलना है, हमसे नहीं लेके गया। पर मेरी मासी का लड़का है जो उनके साथ गए थे, उनसे लिए हुए हैं। उनसे कितने पैसे लिए थे? 1.5 लाख रुपए कैश लेके गया था। 1.5 लाख कैश लेके गया था। तो अब जब पुलिस को आप लोगों ने एप्लीकेशन दी है, 25 तारीख को मेरे ख्याल से आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे ना? हाँ जी सर। उसके बाद नहीं, 25 को पुलिस स्टेशन हम कब गए थे? 25 को गए थे। चलिए, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं उसके बाद पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई रहती है? पुलिस स्टेशन गए थे सर हम, उधर हमने एप्लीकेशन लिख के दी थी कि सर ऐसे ऐसे हमारे साथ हो गया, हमारा भाई एक्सपायर कर गया, तो ये बंदे हैं। बस उनकी एप्लीकेशन दी थी। पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई रही? क्या छापेमारी की गई? उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों का नाम आपने दिया था एप्लीकेशन में? नहीं सर, एक हमारे पास CID का कोई अफसर, पुलिस वाला SI आया था, जिस दिन डेथ हुई है शाम को। उन्होंने मेरे को पूरी डिटेल मांगी उनकी। तो मैंने उनका, जैसे विक्की का नाम, उसके बाप का नाम, कि उसका विक्की है, उसके बाप का नाम ये है, रोशन लाल है, ये वो सब दिया ना डिटेल। वो लेके गया, बोला कि मैं सुबह कार्रवाई करूंगा, कि मैं इसके जो पासपोर्ट है उसको, जो हम लोग वेरिफिकेशन भेजते हैं, उसको विड्रॉ करूंगा। तो ये जहाँ भी होगा इसका पासपोर्ट फ्रीज होगा। जब भी ये किसी की कंट्री में जाएगा तो ये वही पकड़ा जाएगा एयरपोर्ट से। तो सर उसके बाद दूसरे दिन मैं उनको फोन कर रहा हूँ, उनका स्विच ऑफ आ रहा है। किसका? जो नंबर दिए थे मेरे को SI साहब ने। अच्छा, जो ऑफिसर आपके पास आया था उसका नंबर? हाँ जी, हाँ जी सर, लग ही नहीं रहा नंबर। ये कब से आप कॉल कर रहे हैं उनको? मैं उसके बाद मैंने एक आधा कॉल किया, जो 1-2 बार कॉल किया तो लगा नहीं, फिर उसके बाद मैंने किया नहीं। स्विच ऑफ ही था। ठीक। तो पुलिस ने जब आपने 3 लोगों का नाम दिया है, उसमें से तीनों में से किसी को क्या पुलिस ने, जो इंडिया में है यानी कि आपके आरसपुरा इलाके में जो विकी चौधरी का भाई है या आप उनकी पत्नी का नाम ले रहे हैं, इनमें से किसी को पुलिस ने पुलिस स्टेशन बुलाया पूछताछ के लिए? नहीं सर, किसी को नहीं अभी बुलाया। नहीं बुलाया? नहीं सर। तो आपके साथ पुलिस की ओर से कोई फोन आ रहा हो, पुलिस ने आपसे कोई इसके केस के रिलेटेड कुछ बात की हो, आपको बुलाया हो? नहीं सर, हम लोग आज ही गए थे, DSP साहब ने हमें बुलाया था 4 बजे कि आप आओ और जो पूरे सबूत लेके आओ, कि फिर मैं आगे कार्रवाई करता हूँ। तो हम लोग गए थे जी। तो उनको पूरा वो अपना वकील साहब थे हमारे एक, उन्होंने पूरा अपना वो लेटर बना के उनको दिया है। अभी हम लोग फोन करेंगे उनको, DSP साहब को या SSP साहब को, पूछते हैं कि क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं। अभी 5 बजे तो हम लोग उधर से आए हैं, अभी वापस 5 बजे आप आए हैं। तो अब आप देखिए, एक तो आपके पैसे और आपके भाई की जान तो चले गई। अब आप इंसाफ की मांग क्या कर रहे हैं कि क्या, किस तरीके से इंसाफ आपको मिलना चाहिए? सर इंसाफ ये चाहिए कि
ये बंदे जो किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो, ये सब दुनिया के सामने इसको आना आए एजेंट, किसी और गरीब का बच्चा ना जाए। और हमने क्या, अभी हमारा भाई तो वापस आना नहीं है। जी। ठीक है। और ये कितने थोड़ी इनको जी इनको थोड़ा सजा, सख्ती से इनको सजा थोड़ी मिलनी चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ बस। ये दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें। आपके इलाके के कितने और लोगों को इसी एजेंट ने भेजा था इलीगल तरीके से, और जो लोग अभी फंसे हुए हैं वहां पर? सर एक तो हमारी मासी का लड़का है, उसकी बहू है, दोनों पति पत्नी वहां पर हैं? हाँ, वो भी जब हमारी बॉडी आई ना भाई की, तभी उनको भी इंडिया मंगवाया हमने। वो बॉडी के साथ साथ ही, जैसे कार्गो में बॉडी आई है 12 साढ़े 12 बजे अमृतसर में पहुंची है, तो ये कोई 1 डेढ़ बजे दिल्ली में पहुंचे हैं। वो फ्लाइट से आए ना, तो ये कार्गो में आया था ना डेड बॉडी। जी जी जी। तो उनको भी इलीगल तरीके से लेकर के जाया गया था एजेंट की ओर से? सबको अनलीगल तरीके से ही लेके गया था सर। कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं किया उसने। सब बंदे बेचारे घर पे आ गए हैं, कोई जमीन बेच के गया था, कोई कुछ करके गया था, सब घर पे आ गए हैं। जितने भी लोगों को उसने भेजा था? हाँ, जो इनके साथ गए थे ना, मेरे भाई के साथ जितने भी बंदे गए थे ना, सब वापस आ गए। तो पैसे सबसे इतने ही लिए गए हैं जितने आपसे लिए गए हैं, 7-8 लाख रुपया? हाँ, सबसे। हर प्रति व्यक्ति 7-8 लाख रुपया लिया गया एक आदमी से? हाँ जी, हाँ जी। तो अब कितने लोग वापस आ गए हैं और कितने अभी वहां पर फंसे हुए हैं? सर इधर आए हुए हैं मेरे ख्याल में 6-7 लड़के तो होंगे इधर वापस आए हुए जो वापस आ गए। तो वो अब क्या बताते हैं? क्योंकि सर ना तो सर बोल रहे हैं कि ना कोई काम था, ना कहीं काम करने देते थे। जबकि ये बोलो कि यार हमें काम करने, यहाँ इधर दुबई में ही काम कर लेते थोड़ा, नहीं कल तो तेरी फ्लाइट हो जाएगी, तो क्या करेगा काम करके। उनको ना ही तो इन्होंने काम करने दिया, ना ही कुछ। मतलब 7-8 महीने से वो लोग वहाँ फंसे हुए थे, ना वो काम कर पा रहे थे। हाँ, कुछ बच्चे जल्दी आ गए, जो थोड़े से घर में ठीक थे वो आ गए, जो घर में जैसे हम लोग थे थोड़े गरीब थे, और भाई ने सोचा होगा घर पे जाके क्या करूंगा, लोग बोलेंगे बड़ा गया था ये वो, तो उसने स्ट्रेस ले लिया, क्या करूंगा जाके घर पे, है ना। और घर पे जाने के लिए भी टिकट नहीं दे रहा था, उनका फोन ही नहीं उठाता था, ना बात करता था। उसकी सारी रिकॉर्डिंगें पड़ी हुई है मेरे पास। जो मेरे भाई ने उसके साथ बात की हुई है, सब रिकॉर्डिंगें हैं। आप